अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि अगर आपने किसी भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है तो प्रतिकूल कब्जे का दावा आप कब कर सकते हैं। क्या ऐसे आपके पास एविडेंस होने चाहिए कि जिससे कि आप प्रतिकूल कब्जे का दावा कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं और जानेंगे कि प्रतिकूल कब्जे की बाबत आप दावा कैसे कर सकते हैं और किन परिस्थितियों में आप दावा कर सकते हैं। वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, मैंने कई वीडियो में बताया है कि कब्जे दो प्रकार के होते हैं। एक कब्जा होता है अस्थायी कब्जा, दूसरा कब्जा होता है अस्थायी कब्जा। अगर आपकी भूमि पर किसी व्यक्ति ने अस्थायी कब्जा कर रखा है, अब अस्थायी कब्जे के बारे में ही पहले बात कर लेते हैं। अस्थायी कब्जा वो कब्जा होता है कि कभी कब्जा भूमि के ऊपर कर लिया और कभी कब्जा छोड़ दिया, यानी कि कब्जा उस व्यक्ति का लगातार नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति प्रतिकूल कब्जे का दावा यानी पेश नहीं कर सकता है। अब यहीं पर बात होती है कि अगर आपकी भूमि पर इस प्रकार से किसी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है और उस व्यक्ति ने अस्थिर कब्जा कर रखा है, यानी कि वो कभी कब्जे को छोड़ देता है कभी कब्जा कर लेता है, तो कोर्ट यहाँ पर कहता है कि आप अपनी पावर के अनुसार उस व्यक्ति को वहाँ से निकाल भी सकते हैं। पावर का इस्तेमाल कर, खुद की पावर का इस्तेमाल कर ऐसे व्यक्ति को, अपनी भूमि की रक्षा कर ऐसे व्यक्ति को अपनी भूमि से निकाल फेंक सकते हैं। और या ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप FIR दर्ज भी करा सकते हैं। यानी कि अस्थिर कब्जा ऐसा कब्जा होता है कि ये ना तो कब्जा माना जाता है, बस इसका मतलब होता है कि दूसरे व्यक्ति को, टाइटलधारी भूमि वाले को परेशान करना। और अगर ऐसा व्यक्ति ये भी बता दे कि मेरा 40 वर्ष से इस भूमि के ऊपर कब्जा है, लेकिन उसके मेरे पास इस प्रकार के कोई एविडेंस नहीं है कि वास्तव में वो कब्जा उसका यानी कि स्थिर कब्जा रहा हो, या ऐसी कोई उसके पास यानी कि दावे की कोई जो है एविडेंस नहीं है कि वो पेश कर दे कि वास्तव में इसका कब्जा यहाँ पर था। प्रतिकूल कब्जा के खिलाफ, यानी कि प्रतिकूल कब्जा अगर आपका है तो आपको, अगर उस भूमि का मालिक वहाँ से निकालता है तो किन किन डॉक्यूमेंट्स का आपके पास होना ज़रूरी है। मान लीजिए कि आप किसी भूमि के ऊपर 12 वर्ष से रह रहे हैं और 12 वर्ष आपको पूरे हो चुके हैं और आपने उस भूमि के ऊपर, या अगर मकान है तो बिजली का बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स, इस बात से पता लगाया जा सकता है कि ये व्यक्ति वाकई 12 साल से इस भूमि के ऊपर काबिज है। और उसकी डेट से इस बात का पता चल सकता है कि वाकई ये व्यक्ति 12 साल से इस भूमि का कर दे रहा है, या फिर उसका कोई भी बिजली का कनेक्शन उसके नाम पर है, घरेलू कनेक्शन, या फिर अगर खेत की भूमि है तो ट्यूबवेल का कनेक्शन। इस प्रकार का कोई अगर उसके पास एविडेंस होता है तो वो प्रतिकूल कब्जे के खिलाफ जा सकता है, यानी कि उस व्यक्ति के खिलाफ जा सकता है जो व्यक्ति मेन टाइटलधारी उस भूमि का होता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि मैंने शुरू में आपको बताया कि अस्थिर कब्जा, दूसरा होता है स्थिर कब्जा। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई भूमि है तो उसकी रक्षा करने का भी आपका इतना ही बड़ा फ़र्ज़ है जितना कि उस भूमि को आपको के पास है, यानी कि आपको अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा नहीं करते हैं और उस पर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है तो फिर जाकर आप ऐसे पचड़े में पड़ेंगे कि आप 10-12 साल घूमते ही रह जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति की भूमि पर आपका कब्जा है और 12 साल हो गए हैं तो जैसा मैंने आपको बताया है, इस प्रकार से उसके पास ये एविडेंस होना ज़रूरी है, तभी वो प्रतिकूल कब्जे को लेकर यानी न्यायालय में जा सकता है मेन टाइटलधारी के खिलाफ। यहाँ पर इस बात का स्पष्ट रूप से जानकारी होनी चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति की भूमि थी, जब आपने उस पर कब्जा किया तो वास्तव में उस भूमि के मालिक को इस बात की जानकारी थी कि वास्तव में आपने उसकी भूमि पर कब्जा कर रखा है, लेकिन पता होने के बावजूद भी उस व्यक्ति ने आपको उस भूमि से बाहर नहीं निकाला है। लेकिन वो व्यक्ति 12 वर्ष के बाद जब आपके खिलाफ न्यायालय में जाता है या कोई कार्रवाई करता है तो यहाँ पर आप अपनी रक्षा के लिए प्रतिकूल कब्जे का दावा यानी पेश कर सकते हैं। कह सकते हैं कि इस भूमि पर हमारा 12 वर्ष से कब्जा है, लेकिन इन 12 वर्षों के अंदर इस व्यक्ति के द्वारा हमें यहाँ से ना तो निकाला गया है और ना ही इस भूमि के ऊपर ये व्यक्ति हमारे खिलाफ इस भूमि को लेकर न्यायालय या कहीं पर गया है। तो इस प्रकार से जो प्रतिकूल कब्जा होता है, यानी कि एडवाइज पोजीशन
के आधार पर आप उस भूमि पर कब्जा आपका रह सकता है, अगर उस भूमि पर आपका 12 साल से कब्जा है बिना रोक टोक के। अस्थिर कब्जे के बारे में मैंने आपको बताया कि भले ही 40 साल हो जाए, लेकिन इस प्रकार का कब्जा स्थिर नहीं माना जाता है और ऐसे व्यक्ति को 40 साल या 50 साल के बाद भी उस भूमि को छोड़ना ही पड़ता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका भी अगर कोई सवाल है इसी प्रकार का तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, मैं अगले टॉपिक में उसे भी पूरा कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।